के साथ 18 घंटे। इस खास शो में हमारी टीम पहुंची बलिया। बलिया में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर बीजेपी की ओर से मैदान में हैं। वे यहां से हैट्रिक लगाने के लिए दम भर रहे हैं। सुबह से नीरज शेखर के घर समर्थकों और कार्यकर्ताओं की भीड़ लग जाती है। लोगों से मिलने के बाद और उनकी समस्याएं सुनने के बाद नीरज शेखर पहुंचे नाश्ते के लिए। हम इस वक्त मौजूद हैं पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के निवास पर। उनके बेटे राज्यसभा सांसद रहे नीरज शेखर जी इस बार बलिया से चुनावी मैदान में हैं। सबसे पहले तो नाश्ते की टेबल पर मैंने देखा, नीरज जी नाश्ते में आप सीधे रोटी ले रहे हैं, वरना तो आजकल तो जो ट्रेंड है नाश्ते में पॉलिटिशियन जो है अलग अलग तरीके से न्यूट्रल डाइट लेते हैं। अब आदत पड़ी है, पिताजी के साथ हमेशा पिताजी यही करते थे जी। वो थोड़ा शौकीन थे तो पराठा खाते थे, हम लोग को थोड़ा देख के रहना पड़ता है। तो रोटी सब्जी यही मैं हमेशा, अभी नहीं चुनाव में नहीं, हमेशा ही सुबह रोटी सब्जी यही खा के निकलते हैं। रास्ते में मिल जाता है कुछ ना कुछ। अच्छा, कहीं तो मतलब नाश्ते के लिए कोई स्पेशल वो नहीं रहता है। मैं देख रहा हूँ नाश्ते में बहुत सादी सी सब्जी है और मुझे आलू लगते हैं और ये चटनी है। मतलब ये जो पूर्वी यूपी और बलिया के लिए नहीं, यही अब पूर्वी यूपी नहीं, अपने माता पिता से यही शुरू से दिल्ली में भी रहे हैं तो यही खाए हैं। तो एक आदत हो जाती है। अब तो उम्र हो गई है तो फिर यही चीज़ अब बदल नहीं सकता आदमी अब इस उम्र में आके। दिल्ली की आपने बात की तो दिल्ली के बारे में एक बड़ी चर्चा रहती थी सियासी गलियारों में कि जब पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी जब पहुंचे प्रधानमंत्री बने तो दिल्ली के जो प्रधानमंत्री आवास में पहली बार वहाँ के जो कुक थे उनको बलिया की लिट्टी बनाने का वो हुआ, तो वहाँ का लिट्टी बनाना है। तो ये भी चूँकि वो अपने खान पान से बहुत जुड़े थे, तो क्या आपको लगता है कि ये भी एक अदा होती है, एक कला होती है अपनी मिट्टी जुड़े, अपने लोगों से जुड़े रहने की? बिल्कुल। वो अपने शुरुआती जीवन में बलिया में जब थे, जब यहाँ पढ़ते थे सतीश चंद्र में, तो वही खाते ही थे, वही मिलता ही था। सबसे सुलभ और सबसे सस्ता लिट्टी है यहाँ पे, लिट्टी चोखा। तो वो तो वही उनको अच्छा लगता था। और मैं आपको बताऊँ, बीमार पड़े अमेरिका गए तो वहाँ पर 1-2 महीना रहना पड़ा। लोग बलिया के जो लोग वहाँ थे उनको लिट्टी बना के लाते थे और वही शौक से खाते थे कि उस बीमारी में उनको इच्छा नहीं होती थी खाने की, लेकिन तब भी लिट्टी आती थी तो लिट्टी ज़रूर खाते थे, लिट्टी चोखा। तो वो तो आदमी के, हम लोग के यहाँ बलिया में लिट्टी चोखा तो अब जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, ये समझ लीजिए। संस्कार है, सभ्यता है। बिल्कुल जी। चूँकि अब आप नाश्ता करें तो मुझे लगता है कितने बजे आजकल की दिनचर्या कैसी है, क्योंकि ये जो आपके चरण में चुनाव है ये बड़ा टफ है मौसम के लिहाज से भी। तापमान सब 42-45 के ऊपर जा रहा है, तो ऐसे में दिनचर्या कैसी चेंज हो जाती है और क्या खाने में ऐसा लेते हैं कि जो दिन भर, क्योंकि आपको स्वस्थ रहना सबसे पहले ज़रूरी है, मैंडेटरी है, तो क्या ऐसे में प्रेफर करते हैं? कुछ ऐसा नहीं, हम लोग को बीच बीच में कहीं सत्तू पिला देते हैं लोग, वो सबसे बढ़िया रहता है। जी। कभी कहीं भोजन भी थोड़ा मिल जाता है, लेकिन ज़्यादातर सत्तू मिल जाता है या आम का पन्ना मिल जाता है कई जगह। तो गर्मी में सबसे अच्छा वही रहता है। जो लोग कहीं किसी के घर पे बैठे तो सत्तू पिला दिया। उसके बाद नीरज शेखर प्रचार के लिए निकल पड़े। रास्ते में हनुमान मंदिर पे रुककर उन्होंने पूजा भी की। वो लोगों से मुलाकात करते रहे। इसी बीच हमने एक बार फिर उनसे बात की। हम इस वक्त निकल चुके हैं बलिया में कार्यक्रम के लिए घर से। नीरज शेखर जी हमारे साथ हैं। नीरज जी, सबसे पहला ख्याल क्या आता है जब घर से निकलते हैं चुनाव में आप? पहला ख्याल कुछ नहीं, रोज़ यही की है, लोगों से मिलना, लोगों से आशीर्वाद मांगना और क्या कार्यक्रम है ये दिमाग में रहता है, कहाँ जाना है, जी। किससे मिलना है, क्या कहना है। प्रधानमंत्री जी के भी अब चूँकि शुरू होंगे, पूर्वांचल में उनके कार्यक्रम शुरू हैं, बलिया में भी कार्यक्रम है, तो आपको लगता है कि जिस तरीके से पूरे देश में माहौल बना है तो बलिया में भी उनकी रैली से बड़ा माहौल बनेगा? नहीं, पूरे पूर्वांचल में मैं तो कहता हूँ। जी। मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जो वैसे भी बहुत अच्छी स्थिति है, प्रधानमंत्री जी आएंगे तो जो विनिंग मार्जिन होता है वो और बढ़ जाता है। जी। और मुझे पूरा विश्वास है अगले 25 तारीख के बाद जी। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री इधर ही रहेंगे। जी। इसी जगह रहेंगे तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। जो प्रधानमंत्री जी का ऑरा है और उनका आने से जो हर जगह स्थिति और अच्छी हो जाती है। आप देखेंगे हर क्षेत्र में जो भी
7वें चरण में जो चुनाव होने वाले हैं जी जी पूर्वांचल में, उसमें मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा असर, बहुत बढ़िया असर पड़ने वाला है प्रधानमंत्री जी के आने से। अगर मैं तीन बड़ी बदलाव की बात करूं, क्योंकि आप ये धरती है जहां से समाजवादी विचारधारा से आप बीजेपी के साथ हैं, तो क्या बड़ा फर्क आया 10 साल में? सबसे बड़ी बात जो मैं कहता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर, जी उसमें बलिया में, पहले बलिया की तरफ ये पिताजी ने नेशनल हाईवे बनाया था, उसके बाद कुछ रेलवे में कुछ नहीं हुआ, सड़क में कुछ नहीं हुआ, पानी में कुछ नहीं हुआ। तो मुझे लगता है जो इनमें काम हो रहा है, जैसे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बन रहा है बलिया के लिए, 5500 करोड़ की परियोजना है केंद्र सरकार की। रेलवे में विद्युतीकरण हुआ, डबल लाइनिंग हुई है, ये काम शुरू हुआ था 9-10 में, तो उसमें समय कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी बने 15-16 में तब काम शुरू हुआ। और ये रोड, रेल, आप पानी के लिए मैंने बताया आपको, बिल्कुल पानी की बात आती है तो मुझे बलिया का वो आता है कि आपने आर्सेनिक पानी में होने की लेकर कई बार मैंने देखा है, इस सदन में भी आपने बोला, तो क्या वो मुद्दा भी हल हो पाया है? नहीं, बिल्कुल 3500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए हैं कि बलिया के लिए सिर्फ। जल शक्ति मिशन का जो काम चल रहा है वो तो चल ही रहा है, जो हर घर नल से जोड़ना है, लेकिन ये वाला जो आर्सेनिक पानी के लिए 3500 करोड़ अलग की परियोजना है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि बलिया में जो चीज़ें पहले हो जानी चाहिए थे, इस सरकार ने किया है, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे रेलवे की समस्या हो, चाहे सड़क। आज आप देख रहे हैं जिस सड़क पे हम लोग चल रहे हैं इसको चौड़ा किया गया है, इससे जाम हो जाता था। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के वो है उसमें आज आने वाले दिन में मैं कह रहा हूँ चुनाव के तुरंत बाद हम लोग का शिलान्यास हो जाएगा मेडिकल कॉलेज का। माननीय महाराज जी ने कहा है कि उसकी सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, चुनाव के पहले ही हो जाता, लेकिन थोड़ा जल्दी लग गया, आचार संहिता की इस वजह से नहीं हो पाया। मुझे यकीन है कि जुलाई में इसका शिलान्यास हो जाएगा। 18 घंटे तक बिना रुके थमे नीरज शेखर का प्रचार और लोगों से मुलाकात का सिलसिला चलता रहा। क्या पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 बलिया।